हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी मैथ, जो आपके हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों के शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो बोला है, तो हमारे पास पहले पता होना चाहिए कि कुल धन था कितना। तो हम मानेंगे उसकी आय, मान लीजिए यक्स था, क्या था, माना, लिख दें कि माना उस व्यक्ति की आय जो है, व्यक्ति की कुल आय बोलते हैं ना, जैसे उस व्यक्ति की कुल आय जो है, आय यानी कमाई जो है, कितना है, मानो यक्स रुपया है। कितना है, रुपया यक्स लिख दो, कितना है, यक्स रुपया है। ठीक है, अब वह जो है इसका 1/4 भाग और इसी का 1/2 भाग, इसी का 1/5 भाग है, करके 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 ये क्या किया, उतना खर्च किया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इसका इतना 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 खर्च कर दिया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरा। तो हम देखेंगे, तो इसकी कुल आय यक्स रुपया है, इसी में से इन्होंने इतना इतना खर्च किया, अर्थात घटाएंगे, उनको जोड़ करके क्या करेंगे इसमें। अगर नहीं माना तो डायरेक्ट मान लीजिए कि इनका, मान लीजिए आय जो है 1 रुपया है या 100 रुपया है, यानी बड़ी कुछ भी मानो, मानने की बात है, 1 रुपया है। तो अब इनकी आय इतना है और व्यय आय यानी कि तथा उसमें से व्यय ये जो व्यय कर दिया, कुल व्यय कर दिया, तो व्यय रुपया यहाँ लिख रहे हैं, व्यय रुपया इज इक्वल, लिखेंगे हम यहाँ पे कि कोर्स में लिखिए इन सबको 1/4 हिस्सा प्लस 1/2 हिस्सा प्लस 1/5, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो व्यय धन जो है, इसका एलसीएम लेंगे आप, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जा रहा है, इसका व्यय धन कितना हो जा रहा है बताएंगे आप हमको। इसका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। क्या होगा इसका एलसीएम, 20 होगा। 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 गुणा 1 में करोगे 5 होगा, प्लस इससे भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा इसमें करोगे 10 हो गया, प्लस 5 से इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ये नहीं कर दोगे, सबको जोड़ दोगे तो इसका व्यय बराबर क्या आ जाएगा, व्यय बराबर इसका आ जाएगा 5 10 5 15 15 4 19 19/20। समझ में आया ना, यह व्यय है और यह कुल धन है। तो कुल धन में से व्यय को निकालेंगे तो पता चलेगा शेष धन करा उसके पास, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो शेष भाग बराबर, ये लिख दे रहा हूं, शेष भाग बराबर कहेंगे कुल आय माइनस कुल व्यय। ठीक है ना, ये कुल व्यय है। ठीक है, कुल खर्चा जोड़ दिया ना, कुल व्यय है। तो बोलिए शेष भाग बराबर कुल आय, यानी कुल आय 1 रुपया है, में से घटाना है आपको कुल व्यय 19/20 रुपया। इसको हल करेंगे आप तो 20 से कम 20 में से 19 जाएगा, 20 - 19, थोड़ा बड़ा लिखें, 20 - 19/20 हो गया। ठीक है, इसमें से निकलेगा तो कितना बचेगा, 1/20 हिस्सा। कितना हिस्सा, 1/20 भाग जो है उसके पास शेष रहता है। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं बात। चलिए ठीक है, आगे इसको सरल करने की बात आ रही है, तो देखेंगे 121 माइनस 16 माइनस छोटा मतलब ब्रैकेट 14 माइनस 3। अब ये छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, इसका नियम आप जानते हैं कि सबसे पहले रेखा कोष्टक
फिर उसके बाद जो है ये छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद जो है मझला कोष्टक, फिर उसके बाद में बड़ा कोष्टक। और इनमें संक्रियाएं कौन सी हो रही हैं पहले उनको देखा जाए। हाँ, पहले बड़ी संक्रियाएं भाग, गुणा, जोड़, घटाना ऐसे होती हैं। रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक होगा, ठीक है। तो ये लिखे हम 3 और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। बन गया हमारा मझला कोष्टक, छोटा वाला हट गया। 121 माइनस ब्रैकेट में 16 माइनस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका 14 माइनस 3 त्रिके 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 121 माइनस इसको लिखेंगे 16 माइनस, अब बताइए ना 14 में से 9 जाएगा कितना? 5 बचेगा ना, 14। अब यहाँ देखिए अब यहाँ फिर 121 माइनस 16 में से 5 जाएगी, कितना बची हो? 11 5 16, ठीक है। अब 121 में से 11 जाएगी, कितना बची हो? यहाँ बची तुम्हार 110 बची, कितना बची? 110। कलर अलग करा के सॉल्व करा, ठीक है ना। आप लोग जो है इसको क्या कीजिए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? समझ पा रहे हैं? कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा, एक बार देखा जाए। कितना घटाना था? अच्छा 11 घटाना था, तो इसमें से जाएगा 0। कैसे न था रे मेरे भाई, 1 मिनट देख लिया जाए। देखिए आपका क्वेश्चन अगला है, कर इतना का स्थानीय मान व्यक्त। स्थानीय म्हणजे समझिए स्थानीय मान, जैसे हम कर रहा हूँ, इसका निकालना है 5 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के स्थान पे यह है, दहाई के स्थान पे यह है, सैकड़ा के स्थान पे यह है, हजार के स्थान पे यह है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इकाई यानी 1, 5 गुणे 1 बराबर 5 होगा, और दहाई यानी 9 है गिनती, तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा। और ये सैकड़ा म्हणजे 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 800। और ये है आपका 7 का देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 1000 बराबर 7000, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक, ये स्थानीय मान हो गया आपका, ऐसे निकालना, ठीक है ना। और इसी को अगर बोल देगा आपको कि जाति मान निकालिए, तो सेम किसी संख्या का जाति मान वही होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं हम, जैसे 5 4 3 2 में 3 का जाति मान, 3 का जाति मान, 3 ऐसे लिखते हैं, 3 का जातीय मान। अगर जातीय मान भी पूछ रहा है ना, किसी का जातीय मान भी पूछ रहा है, सॉरी जाति मान पूछ रहा है, ठीक है, तब वो हम इसका निकालेंगे। 3 है, 3 का जाति मान ओनली 3 ही होगा। इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। इसका जाति मान निकाले, और स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। लाइट कट गई, एक देखा जाए, थोड़ा सा लाइट इश्यू हो गया था, ठीक है, वैसा ही है, ठीक है। करा है कि स्थानीय मान आपको समझ, प्लेस वैल्यू हो गया, और ये जाति मान फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू सेम का सेम, ठीक है। 2 का फेस वैल्यू 2 हो गया, 5 का 5 हो गया, ठीक है। ये समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पुस्तक में कितने पन्ना है, पृष्ठ है? 544 पृष्ठ है। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ती है, वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ देगी? ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, इसको अगर हम हल करें तो इस प्रकार लगाएंगे कि पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या, पृष्ठों की संख्या कितना है, लिखेंगे पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या, लिखेंगे कुल पृष्ठ कितने हैं? कुल पृष्ठ है 544, ठीक है। और एक दिन में पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, एक दिन में पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, एक दिन में पढ़े गए, देखें, एक दिन में पढ़े गए मीनाक्षी द्वारा पृष्ठों की संख्या ना, एक दिन में पढ़े गए मीनाक्षी द्वारा पृष्ठों की संख्या, पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या कितना है भाई?
17, कितना है 17 है। तो बोल रहा है कि कितने दिन में वो पूरा पढ़ देगी। तो हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ लिखेंगे अगर एक दिन में 17 पढ़ रही है पृष्ठ, हाँ, तो कितने दिन में इसको पढ़ेगी। तो लिखेंगे बस सीधे सीधे बात 544 भागे 17, इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए इसका भाग देके आप लोग देख लें कितना बार जाएगा। देखिए इससे भाग देंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 और यहाँ से बचा 3, 17 दूना को 34, यानी ये 32 दिन में क्या कर देंगी, पढ़ देंगे। क्लियर है ना, ठीक है, समझ में नहीं, 32 दिन में पढ़े। अब इसको सॉल्व करना है, करा है कि इसको हल करेंगे हम लोग, करा इसका मान ज्ञात कीजिए, सरल करना है, ठीक है। तो किस प्रकार इसको सरल करेंगे आप लोग देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 चौक को 60 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक को 60 और 13 जोड़ेंगे तो 73 होगा, बटा के 15 और गुड़े 5 9 45, 45 और 7 कितना होगा, 45 7 52 होगा, बटा के 9 होगा, 45 7 52 बटा के 9। क्लियर है आप लोग, देखा जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा, यह है आपका, इसको आप काटिएगा, ठीक है, तो कैसे करेगा इसका बताइए ना, हाँ, यह आप इसको भाग एक दूसरे में विपरीत कीजिएगा गुणा, तो कितना आ जाएगा, टोटल गुणा कर दीजिए दोनों का, टोटल गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, आप लोग देखो गुणा करके लिख लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, ठीक है। गुणा करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है आपका इतना आएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे आप लोग कितना आएगा, ठीक है, ठीक है, 3796 बटा के 135, इसको भाग देंगे तो 28 सही 16 बटा के 135 आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया पड़ा है आपका अगला, ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाँ, ये कह रहा है कि एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो टंकी के कितने भाग में पानी शेष है ना। तो कुछ नहीं, देखो इतना भरा था, 6/8 भरा था, खर्चा मतलब घट गया 3/8 भाग, बच कितना गया, एलसीएम लेंगे तो 8 सेम है, 6 में से 3 जाएगा 3 है, 3/8 भाग शेष रह गया। बताइए इसमें कुछ समझने वाली बात है, 3/8 शेष बचा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3/8 शेष रह गया। क्लियर है ना, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, आगे देखा जाए, कह रहा है कि यह एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है। ऐसे ही 15 बोरा में कितना है, सीधे सीधे सोचो ना, कि एक पैकेट में 5 गोलियां, तो 10 पैकेट में कई गोलियां, गुणा करने वाली बात आ गई। ये बोलेंगे, इसको लिखेंगे 98 सही 1/2 गुणे 15, सीधे गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले इसका तो गुणा कर लो, हाँ, इसको लिखेंगे 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, और 9 दूना को 18, 19 प्लस 1 बटा के 2 गुणे 15। फिर इसका करेंगे हम लोग तो 197 गुणे 15 बटा के 2, इसका गुणा कर देंगे, 197 15 बटा के 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 197 में 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ करके देख ला रहा हूँ, 1970 में 197 का 10 बार गुणा करेंगे तो 1970 आएगा, और 5 बार करेंगे तो क्या आएगा, इसका आधा आएगा, थोड़ा सा शोर रहा है, ठीक है, इसका आधा आ जाएगा, ठीक है, देखा जाए, इसको किया जाए तो इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे कर दें 5 7 35, 5 7 35, 5 9 45, 45 3 कितना 48, और 5 1 5 4 9, ठीक है।
समझ रहे हैं बात को कि नहीं? इसका आधा मतलब 1970 का आधा, बताओ इतना होगा का? 950 से 2 से गुणा करके देखो यही आएगा, 5 गुना के 10, 8 गुना 16 17, 9 9 18 19 आ रहा है ना? सेम इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 9 9 18 19 हो गया, और बेटा 1955 बेटा के 2 बचा, इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 दुना के 16, सॉरी 9 दुना को 18, 15 बचेगा, तो 7 दुना के 14, फिर 7 दुना को 14 हैं, फिर 10 मान लो, एक बच्चा है ना 5। क्लियर है? ये आया आपका आंसर 977.5। क्लियर है ना? 977.1477.5। हम इसको कुछ गलती कर देंगे, 29 सॉरी ये जो होगा 2 एक कम, इसका जो है 29 क्या, कुछ गलती कर दिया, 1 1 2 ना होगा भाई, 9 9 18, 9 9 18, 1 19 और 1 हाथ से इसका, ठीक है? इसमें भाग दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, गलत कर दिए हम, ठीक है? यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए ये देखो ना, 5 5 10, सॉरी 5 उतार लिए, 8 7 15 कर लिए, और 9 9 18, 1 19 कर दिए, 1 1 2 ना होना चाहिए था, तो काटा 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2 4 को 8, यहाँ से बचेगा इधर 2 4 को 8, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 में 7 दुना के 14 10, फिर 7 दुना के 14 10.5, कितना हो गया? 1477.5। क्लियर है? थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया था, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आया कि नहीं? 1477.5। क्लियर है ना? इसको देखकर करा, इसका सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है, तो आप एक पैमाना जानते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या जानते हैं? मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर लीटर जो भी हो, ठीक है ना? आराम ग्राम, ठीक है ना? तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है ना? किलोग्राम, ठीक है? तो इसमें देखो ना हमारा क्या है, देखा जाए किससे बदलना कर रहा है? सेंटीमीटर से हेक्टो में बदलना है, तो सेंटीमीटर यहाँ है और हेक्टो कहाँ है? यहाँ है, तो इस सेंटीमीटर को 1 मानो, अर्थात इसमें वैल्यू कितना, पहले उसको तो देखो, इसमें वैल्यू दिया है 3254.7 बटा में, जब ऊपर से नीचे आता है इस पैमाने में ना, तो ये बटा जाता है, अगर नीचे से ऊपर जाता है तो गुणे में जाता है, तो यहाँ सेंटीमीटर। अब 1 2 3 4 शून्य, कितना शून्य होगा? 1 पे 4 शून्य, इससे भाग करेंगे, अगर आप इससे भाग करेंगे तो बताइए आपका क्या आएगा, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, यानी 4 स्थान तक और इधर घसक आएगा, 4 1 2 3 4 था, अर्थात 0.3254, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका किसमें? हेक्टो में, हेक्टोग्राम। क्लियर है ना? इतना हो जाएगा हेक्टोग्राम में, सही है आप, ठीक है ना? इतना और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? इतना हेक्टोग्राम हो जाएगा, ये दशमलव और इधर घसक जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको लास्ट में नहीं भी लिखेंगे तो इतना तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, आगे की तरह आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं?